जो 15 सालों से बीजेपी को देख रहा है एज एन ए भगवान, रामदूत, ठीक है ना, और उस पर कल्पना कर रहा है कि हमको यहाँ राम राज्य मिलेगा। राम जर्जर बने पड़े हैं और उनको मूलभूत सुविधाएं के नाम पर सिर्फ आशाएं दी जाती हैं, दिलासाएं दी जाती हैं। विकास सिर्फ उन लोगों के लिए हो रखा है जो पहले से ही विकसित है, जो पहले से ही वहाँ का विकास, पूरा का पूरा विकास, वो नया कुछ शुरू नहीं हुआ है। जो पहले से शुरुआत हो रखी थी उसी वहाँ पर विकास के नाम पर शून्य है। शून्य का मतलब वहाँ के आम जनमानस नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अशोक पंडित, आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 117 से 18, 19 और 20 और नियर बाई आपका परथला सेतु के पास। और हमारे साथ आज मौजूद हैं समाज सेवी महेश सोनी जी। उनसे जानेंगे जनता के विकास को लेके कि गौतम बुद्ध नगर में क्या क्या विकास हुआ है और कहाँ जो विकास नहीं हुआ है उस विकास को कैसे किया जा सकता है। सोनी जी, आप गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं और समाज सेवा का काम करते हैं और आज 18 तारीख है और 16 तारीख से आचार संहिता लागू हो गया है और अप्रैल में वोटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही आपका जून में 4 जून को आपका वोटिंग काउंटिंग होना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे बीजेपी के सांसद हैं और 10 सालों से हैं और बीजेपी सरकार भी 10 साल से पूरे भारत के अंदर है, तो यहाँ पे किस हिसाब से विकास हुआ है उसके बारे में कुछ बताएं। अशोक पंडित जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं बड़ा खुश हुआ इस क्वेश्चन पूछने पर कि विकास कहाँ पर हुआ है। अगर मैं देखूँ नोएडा महानगर में, जहाँ पर सांसद जी हमारे 10 साल से हैं, वहाँ का विकास, पूरा का पूरा विकास, वो नया कुछ शुरू नहीं हुआ है। जो पहले से शुरुआत हो रखी थी उसी को पूरा किया गया है, जिसके लिए फंड पहले से एलोकेट हो रखा था। कोई नई चीज़ की नींव नहीं रखी गई है, एक दो चीज़ छोड़ के। दूसरा जो है, नोएडा महानगर जो क्षेत्र है, इसमें सिर्फ नाम के लिए आपका नोएडा ही है या गौतम बुद्ध नगर ही है या तुम्हारा जेवर ही है। इसके अलावा वहाँ पर खुर्जा है, बुलंदशहर है और दादरी जैसे एरिए हैं, वहाँ पर विकास के नाम पर शून्य है। शून्य का मतलब वहाँ के आम जनमानस को कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसके अलावा मैं देखूँ अपने नोएडा क्षेत्र के अंदर भी, जो नोएडा क्षेत्र में जहाँ पर शर्मी कुंज जैसी छोटी छोटी लोगों के लिए वहाँ पर निवास स्थान बने हुए हैं, जो कि पिछले 15 सालों से वहाँ के लोग उनसे निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, वहाँ पर ऐसा होना चाहिए, वहाँ पर ऐसा होना चाहिए, लगा के देख रहे हैं, लेकिन वहाँ अब तक कोई विकास नहीं हुआ है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर गाँव हैं, जैसे परथला है, मुरैना है, कई और गाँव भी है, 15-20 गाँव का जो एरिया है, वहाँ पर भी कोई खास विकास नहीं हुआ है। विकास सिर्फ उन लोगों के लिए हो रखा है जो पहले से ही विकसित है, जो पहले से ही अमीर हैं, जो पहले से ही पूंजीपति हैं। सिर्फ विकास उनके नाम से हो रखा है, जनमानस के लिए कोई विकास नहीं हो रखा है। आज भी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का कैंप लगता है, यहाँ पर हेल्थ का कैंप लगता है, यहाँ पर और भी कैंप लगते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर 15 से 20 लोग ही आ पाते हैं, ज़्यादा लोग नहीं आ पाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर वो लोग उनके पास नहीं जाते हैं जहाँ पर इनको ज़रूरत है। तो ये विकास के नाम पर दूसरा एक चीज़ और भी है, हमारे पूरे क्षेत्र में, नोएडा के क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, उसके लिए कोई निवारण नहीं करके रखा हुआ, कोई सिस्टम नहीं लगा रखा, रेड लाइट नहीं है। यहाँ पिछले 15 सालों से ये पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ बस सुविधा होनी चाहिए, बस सुविधा नहीं हुई है अब तक भी। इसके अलावा यहाँ बोला गया था कि जितने भी तुम्हारे जनमानस के जो एरिए हैं, जो गरीब लोग वहाँ जहाँ रहते हैं, उनके लिए मदर डेयरी का, सफल का और अन्य चीज़ों के बारे में उनको वहाँ दिया जाएगी, सुविधा दी जाएगी, वहाँ नहीं दी गई हैं। उनके मकान भी आज की डेट में जर्जर बने पड़े हैं और उनको मूलभूत सुविधाएं के नाम पर सिर्फ आशाएं दी जाती हैं, दिलासाएं दी जाती हैं, उन पे काम नहीं हो पाता है। किसी भी व्यक्ति का किसी जगह से खड़ा होने का मतलब होता है कि वहाँ पर विकास नहीं है उन आम आदमियों के लिए, जनमानस के लिए, जो यहाँ के बहुत बड़े वोटर बैंक हैं। सबके लिए वोटर बैंक है, चाहे वो पार्टी बीजेपी हो, चाहे पार्टी एसपी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर कि विकास के नाम पे सिर्फ चीज़ें बना रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो पहले से ही संपन्न है। आम आदमी के लिए यहाँ पर सन्नाटा है। कहना ये चाह रहे हैं कहीं ना कहीं ये पूरा नोएडा महानगर है, इसमें
हाई राइजिंग इलाका है। यहाँ पर जितनी विकास का कार्य है नोएडा अथॉरिटी करती है या बिल्डर के द्वारा हो रखा है। हालांकि संसदीय क्षेत्र 5 विधानसभा के अंदर आता है, जिसके अंदर नोएडा, दादरी, जेवर और खुर्जा और साथ में ही ग्रेटर नोएडा है। इन सब मिला के ये सारा संसदीय क्षेत्र बनता है, जिसके अंदर नोएडा में तो विकास है वो भी अथॉरिटी के द्वारा और कहीं ना कहीं बिल्डर के द्वारा, लेकिन अदर 5 विधानसभा में नहीं है। उसके बारे में सोनी जी आप कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं किसी व्यक्ति को चाहिए जो अपने अपने विकास की आखिरी सीढ़ी पे खड़ा हुआ है और जो 15 सालों से बीजेपी को देख रहा है एज एन ए भगवान, रामदूत, ठीक है ना, और उस पर कल्पना कर रहा है कि हमको यहाँ राम राज्य मिलेगा। राम राज्य तो यहाँ मिला है, यहाँ पर योगी जी का राम राज्य है, ठीक है ना, और जिसको हम बुलडोजर राज भी कहते हैं, उनका है। गुंडागर्दी कम है, महिलाओं की सुरक्षा है और लोगों का आपस में प्रेम भाव बड़ा है, घटा नहीं है, ये बात तो मानता हूँ। लेकिन जनमानस के तौर पे जो आखिरी पायदान पे खड़े लोग हैं उनको वहाँ पर सरकारी सुविधाओं के नाम पे सन्नाटा है। जैसे कि यहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं है, डिस्पेंसरी यहाँ गाँवों में बहुत कम जगह पर है, जहाँ होनी चाहिए वहाँ पर नहीं है, उनको मिलती है। कहीं ना कहीं डिस्पेंसरी हो, उसके साथ ही कोई ना कोई एक अस्पताल हो बढ़िया सा, जिससे जनमानस को सुविधा मिल सके। हाँ, एक अस्पताल भी जो होता है वो 15 किलोमीटर की दूरी पर होता है। वहाँ लोगों के लिए पहुँचने में सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, जा नहीं पाते हैं, उनको प्रॉम्प्ट सर्विसेज नहीं मिल पाती है। अल्टीमेटली उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जो उन पूंजीपतियों के ही बने हुए हैं, ठीक है। उसमें आम आदमी की जेब कटती है, उन्हें नुकसान होता है और उनकी सारी पूंजी जो कमाई होती है चली जाती है, वो अपने विकास कार्य में नहीं खर्च कर पाते हैं। इसके अलावा स्कूलों की दशा भी वहाँ बहुत ही जर्जर है। पानी की सुविधाएं बहुत ख़राब हैं। पानी और बिजली के लिए यहाँ पर जो बने होते हैं सब स्टेशन, वो भी अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बिजली जो है पूरी तरह नहीं आ पा रही है। पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर बिजली का कंट्रोल है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि यहाँ बहुत बार कट पड़ा है, चाहे किसी भी वजह से पड़ा हो, कट है, बिजली मिलती नहीं है। दूसरा, यहाँ पे डूब क्षेत्र का शहर है, स्थान है जहाँ पर आबादी बढ़ती जा रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वहाँ पर बिजली की कोई सुविधा नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, वो बिना सुविधा के वहाँ लोग रह रहे हैं और लाखों में रह रहे हैं, यानी कि कुछ समय में रह रहे हों। लेकिन महेश कुमार सोनी जी, मुझे बताइए, जो आप डूब क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं करती वहाँ रहने के लिए, लेकिन फिर भी लोग रह रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कहें या अथॉरिटी की कहें, कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं इस सब चीज़ों में। देखिए, अब जो आपने अशोक पंडित जी पूछा है तो दिक्कतें तो हैं ही। जब आप प्रश्न कर रहे हो तो समस्या तो है ही, समस्या है तो उसका हल भी है। हल किसके पास है? हल तो इन्हीं के पास है। पिछले 15 सालों से यहाँ पर कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम नहीं निकाली गई है, क्योंकि यहाँ ज़मीन अवेलेबल नहीं है नोएडा के अंदर। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री का जो आवास योजना होती है या और योजनाएं होती है, उनका भी विशेष लाभ उनको नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। और दूसरा ये है, ये सब कुछ हो रहा है जो हो रहा है, इसमें हमारे सांसद का या विधायक का या एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल होना चाहिए, वो उसको जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में काम कर रही है, वैसे उनकी जो है गवर्नेंस यहाँ पे स्लो है, उन पे एक्टिवनेस नहीं है। वो खुद इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, कोई उनके पास अप्रोच करता है तो इनिशिएटिव लिया जाता है, उसके बिना इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। ऐसे में हमारी जो विकास की दर होती है वो बहुत कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। जो हमें पहुंचना चाहिए जहां पहले 5 साल में, वो हमें 15 साल लगते हैं या 20 साल लगते हैं, ये भी देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं आप कह ये रहे हैं कि विकास तो हुआ है, लेकिन जितना जनमानस को चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है, जबकि सरकार केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। आपने जैसा बताया कि यहाँ पे योगी बाबा का बुलडोजर चलता है और साथ उनके राम राज की कल्पना भी करते हैं।